पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत बड़ी कवित्री हैं जिन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता भी सुभद्रा कुमारी जी ने ही लिखी है। जानते हैं इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी है। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग किसको कहते हैं? इलाहाबाद को। प्रयाग के निहालपुरा मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी मां का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण में तेज बुद्धि और काव्य प्रतिभा मतलब कविताएं लिखने की उसमें प्रबल बुद्धि थी। काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गई। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब उन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र बन गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। जीवन पर्यंत मतलब हमेशा जीवन भर उनकी दोस्ती बनी रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी बीच जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह दोनों पति पत्नी भी इस आंदोलन में भाग लिया। उन दोनों ने, लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से मन से खूब योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थीं। इसी प्रकार वहाँ उन्होंने उस भाषण में एक कविता सुनाई, विजयिनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, हे सदा विजय होने वाली माँ और इस देश के सारे पुत्र पाप से असहयोग का ले कोई भी सहयोग में आंदोलन में सहयोग न ले और मन में ठान ले, गुंजा डाले राज स्वराज की तान और सबको जाए बलिदान, सब हो जाए बलिदान। बड़ी संख्या में लोग इन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थीं। किनको गिरफ्तार कर लिया? सुभद्रा कुमारी चौहान को। फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का नाम क्या था? सुधा। उनके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनके 2 पुत्र भी थे। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इनकी कविताओं से प्रभावित होकर इनको भी पुरस्कार दिया गया, जिस पुरस्कार का नाम था शेक्सपियर पुरस्कार। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना आरंभ किया। कई लेखकों ने इनको प्रोत्साहित किया कि तुम कहानियाँ भी लिखो। जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर उनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय वहाँ नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ मतलब मिली उनसे। इनको मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा भी एक महान लेखिका थी और वो भी इलाहाबाद में ही रहती थी। जब भी वो इलाहाबाद जाती थी तो सुभद्रा कुमारी उनसे मिलने जाती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था और मिलकर वे बचपन की बातें करती थी। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वो समाज सेविका बन गई। पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। जैसे मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये कविता भी बड़ी फेमस कविता थी कृष्ण भगवान की। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। ये साहस एवं कल्याण करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। ये समाज सेविका थी होने के नाते ये लोगों की सहायता भी करती थी और सांसद की विधानसभा के सदस्य भी थीं।
इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। प्रेमचंद भी बहुत बड़े कहानीकार और लेखक थे, साहित्यकार थे। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। वे टूट सी गईं, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को हुई थी। इसका समाचार मिलते ही सुभद्रा जी को एक आघात पहुंचा, यानी बहुत दुख पहुंचा। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व आभास भी हो गया था। इसीलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी।